तो सोनम, पूरे देश में जिनके लिए सिंपैथी था वो अचानक से रेज में तब्दील हो गया। रितु सिंह जी के पास जा रहे हैं। एक बहुत एलिगेशन, सीरियस एलिगेशन जो है राजा रघुवंशी के पिता ने लगाया। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए मेरे बेटे की हत्या करवा दी। और लोग इसे ऐसे मान रहे हैं कि क्या उनकी कुंडली में कहीं कोई मंगल दोष था, या उनकी कुंडली ऐसी थी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते थे अगर उनकी शादी होती तो। रितु सिंह जी, क्या आपने उनका कुंडली एनालिसिस किया है? बिल्कुल, देखिए सोनम की कुंडली तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी अगर देखा जाए तो उनकी कुंभ राशि है। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि सिर्फ मंगल दोष मिटाने के लिए, तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये बात, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हो सकता है, क्योंकि सोनम ने जिस तरह से उसका माइंड यहाँ पर मास्टर माइंड दिखाया गया है, जिस तरह से ये साजिश रची है, सिर्फ मंगल दोष ही मिटाना होता तो जिस पंडित से उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी उनसे उन्होंने उसका उपाय भी पूछा होता सोनम ने, कि मंगल दोष मिटाने के लिए ऐसा नहीं होता कि शादी करके और मर्डर कर दिया जाए या पति की मृत्यु होनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, बहुत सारे कर्मकांडी पंडित जो विवाह के समय करते हैं। तो ये मंगल दोष एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है जो ये कांड, इतना बड़ा जो ये साजिश हुई है, जो हत्या कांड हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक ज्योतिषीय कारण नहीं हो सकता, उसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जोशी कारण भी है। पर नो डाउट देखिए, कुंभ राशि में अभी राहु का गोचर हुआ है, अभी 18 मई को, कुछ समय पहले, तो ये भी एक कारण है। अब उनकी पर्सनल कुंडली में क्या राहु की स्थिति है, कितनी पीड़ित अवस्था में राहु है, क्या दिक्कत है, ये जरूर होता है कि इस तरह का कांड। आप देखिए विवेक जी, कोई भी व्यक्ति शुरू से बचपन से क्रिमिनल नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि एक मर्डरर, एक जिसने मर्डर किया वो बचपन से ही मर्डर कर रहा हो। ये कभी कभी आपकी जो परिस्थितियां होती हैं, जो आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, आपकी सामाजिक परिस्थिति, जैसा कि हमारे अभी डीजीपी जी ने भी बताया कि पारिवारिक स्थिति, जब आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपनी बात नहीं कर पाते हैं, आपको काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, तो ये एक भटकाव की स्थिति है कि उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी, जो राज कुशवाहा के साथ शादी करनी थी, जो सोनम के समझ में आया, जो कुछ किया। और इसके पीछे देखिए एक चीज ये भी है कि इस तरह की चीजें आजकल, अब छोटा सा मैं नाम लूंगी कि ये जो आता है क्राइम पेट्रोल, इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं, आप देख रहे हैं लगातार समाज में इनकी नकल की जा रही है, जो इतना भयानक कांड हो रहा है। एक होता है सिंपल मर्डर कर देना, लेकिन इस तरह से शादी करना पूरी प्लानिंग वे में, तो केवल एक मंगल दोष मिटाने के लिए इतनी प्लानिंग नहीं की जाती। मंगल दोष तो एक वृक्ष के साथ वो विवाह कर लेती, वैसे भी मिट जाता। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डे बाई डे निकल के आ रहे हैं। अब देखिए ग्रहों का, मैं क्योंकि ज्योतिषी हूँ तो ग्रहों की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ 2025 हम मंगल का वर्ष मान रहे हैं। मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, वो इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल छीड़ हो गई है। इसमें इंसान अचानक से कोई भी कार्य करता है और उसका जो रिजल्ट है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि राहु हमें भ्रमित कर देता है। राहु छाया ग्रह होता है, भ्रमित कर देता है और एक आवेश देता है, क्षणिक आवेश। तो उस क्षणिक आवेश में इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे राज से शादी करनी है, तो उसके लिए इन्हें लगा कि कहीं राज की मृत्यु ना हो जाए, कि अगर इनके अष्टम भाव में मंगल है, क्योंकि जो कुंडली थोड़ी बहुत नजर आ रही है गूगल पे, उसमें यही दिखा रहा है कि धनु राशि में इनका मंगल है। अब इनको, अगर इन्होंने किसी पंडित से एनालिसिस कराया होता तो इनको वैसे ही पता चल जाता कि गुरु की राशि में अगर मंगल है तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा है जो अगर आप देखिए तो बहुत लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा और उसका कैंसिलेशन भी वैसे ही मिलता है। 90% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, तो सोनम में भी हो रहा होगा 100%। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ या तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है कि तंत्र मंत्र का सहारा आजकल ले रहे हैं। आप देखिए, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मन की बात साझा कर सकती कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी, कहीं ना कहीं कोई दबाव है और एक कुंठा भी है विवेक जी, क्योंकि स्त्रियां ना जिस परिवेश में आजकल उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है ना, शुरू से, बचपन से, बर्थ के बाद से वो देखती आ रही है कि कितना नारियों के साथ शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अभी, चलिए हम मान रहे हैं नीले ड्रम की बात हुई, मुस्कान की बात हुई, और भी आपने कई केसेस बताए, लेकिन जो स्त्रियों के साथ हो रहा है, तंदूर कांड देख लीजिए, निर्भया कांड देख लीजिए, मतलब इतने ज्यादा है कि आप शायद नाम भी नहीं बोल पाएंगे उनका, इतने कांड है। तो ये कुंठा जो भरते भरते ना, जो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें किसी भी येन केन प्रकार है, उन्हें अपनी खुशी चाहिए, उन्हें सहन नहीं करना है।
ये एक बहुत बड़ा कारण है। उस कुंठा की जो पराकाष्ठा है, जो परिणति है, वो इस रूप में हुई है, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्त्रियों को अब किसी भी कीमत में वो सहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा एक रिलेशन जरूर होना चाहिए कि वो अपनी बात साझा कर सके, अपनी बात बता सके, उनकी काउंसलिंग हो सके बच्चों की। क्योंकि सोनम की जो स्थिति है वो पेशेवर सोनम की जो कुंडली ऋतु जी, चूंकि हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूं, तो बहुत बेसिक नॉलेज है मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का ABCD कह सकते हैं। बहुत डीप साइंस है, ये बहुत गूढ़ साइंस है, और इतना डीप तो मैं नहीं जानता, लेकिन ABCD है मेरे पास। और मकर राशि का इनका जो मून साइन और मकर राशि है कुंडली में, फर्स्ट हाउस जो है, अगर हम माफ कीजिएगा, 5th हाउस में इनके शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए, सिक्स में राहु हैं, सेवेंथ में मंगल हैं, अष्टम में मंगल है, लेकिन धनु राशि में है। तो आप इनको ये किसी ने नहीं बताया कि जब भी गुरु की राशि में मंगल होता है या गुरु से दृश्य होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर इनको लगता है कि राजा की कुंडली में नहीं है, तो उसका ये उपाय कर सकती थी। अब हाउस में शनि और गुरु की स्थिति है, शनि है तो इनके अफेयर रहने ही रहने हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। 8वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ हैं। हाँ, 8वें घर में इनके बुध। अभी ये भी कुंडली ये नहीं है कि निश्चित की इनकी कुंडली सही है या गलत है, क्योंकि इस कुंडली में आप अगर प्रॉपर इसका एनालिसिस करिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पेशेवर मर्डरर या किसी क्रिमिनल की कुंडली है, ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। इनको किसी भी कीमत पे शादी करनी थी राज से, और जिससे भी इन्होंने दिखाया, इनको ये था कि पहली शादी में हस्बैंड की मृत्यु निश्चित है, तो इन्होंने ये बिल्कुल संभव है ऐसा किया होगा कि कुछ ऐसी प्लानिंग की करके। देखिए, मनोस्थिति बहुत जिम्मेदार होती है, जो हम मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं कि जब इमोशनली इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है, या जब ऐसी मनोस्थिति आ जाती है कि इंसान सोचने समझने की उसमें नहीं रहता है स्थिति में, तभी ये स्थिति हुई है। क्योंकि सोनम की मदर इन लॉ ने भी, अभी जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, उन्होंने भी अब बोला है, जब कबूलनामा, वो भी कह रही थी हमें नहीं लगता कि सोनम ने किया है। सोनम की मदर ने कभी नहीं कहा कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। अब चेंज हुई है। तो आप बताइए, बच्चे की अपब्रिंगिंग जो शुरू से किसी ने भी उसको नहीं बोला, तो ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, मनोस्थिति का, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, हार्मोन्स भी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा जो ये कांड होता है, अगर हत्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु की विशेष भूमिका होती है। दीपक दुबे जी से एक बार जल्दी से सवाल लेते हैं। दीपक दुबे जी, क्या लगता है आपको? दीपक दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज।